नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। इस वर्ष रामलला मंदिर के निर्माण के बाद देश भर में दशहरे के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जी हां, क्योंकि कई जगह उपद्रव फैलाने की कोशिश हो सकती है। पुलिसकर्मी वर्दी में ही नहीं बल्कि सिविल ड्रेस में भी भीड़ के बीच तैनात रहने वाले हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। खासकर बड़े वीआईपी मूवमेंट और महत्वपूर्ण आयोजनों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। दशहरे पर मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। अयोध्या के रामलला मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के विराजमान होने के बाद देश में पहला दशहरा मनाया जा रहा है। देश भर में दशहरे के उत्सव को लेकर उत्साह और हर्ष का वातावरण है। 500 साल बाद देश को प्रभु श्री राम के जन्म स्थान मंदिर के दर्शन हुए हैं, लेकिन देश के दुश्मनों को प्रभु श्री राम का इस तरह मंदिर में विराजमान होना रास नहीं आ रहा है। इसलिए नवदुर्गा उत्सव से लेकर दशहरे तक भारत के उत्सवी माहौल को कलुषित करने का प्रयास आतंकवादी ताकती करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में धमकी भरे पत्र भी मिले थे, जिनमें मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर मंदिर सहित तमाम स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इन सब को देखते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में सभी बड़े शहरों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। माता के दरबार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दशहरे पर चल समारोह के लिए चारों राज्यों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रावण दहन के लिए भी इस बार भीड़ प्रबंधन के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। रिजर्व सुरक्षा बलों को तैयार रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है। पुलिस ने कुछ अपराधियों को चिन्हित कर उन पर नजर रखनी शुरू कर दी है। इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर पुलिस कई जगह चेकिंग और छापेमारी जैसी कार्रवाई भी कर रही है। संवेदनशील इलाकों और चौराहों आदि पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी जिलों के कलेक्टर सहित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में आवश्यक निर्देश दे चुके हैं। बैठक के दौरान पूर्व की घटनाओं से सबक लेते हुए आगामी दुर्गा पूजा में विशेष सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में भी पुलिस को विशेष रूप से सतर्क किया गया है। त्योहारों के इस सीजन में सुरक्षा के प्रति नागरिकों को भी जागरूक करने का काम किया जा रहा है। वहीं दशहरा मैदान में ड्रोन कैमरे तैनात कर दिए गए हैं। सभी बड़े शहरों में परिवहन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई जगह मार्गों को परिवर्तित किया गया है। बहुत से रास्ते वाहनों के लिए सील कर दिए गए हैं। तो दशहरा एक ऐसा पर्व है जब आप तमाम परिवार के साथ तमाम लोग जाते हैं उस जगह पर जहां पर रावण दहन किया जाता है। और ये आज से नहीं, सालों से चली आ रही परंपरा है। लेकिन इस बार कुछ खास होने वाला है, क्योंकि रामलला के मंदिर बनने के बाद ये जो पर्व है ये और भी ज़्यादा उत्साहजनक हो जाता है। और ख़ास तौर पर हम जब देखें कि ज़्यादा तादाद में भीड़ वहाँ पहुंचे जहां पर रावण दहन किया जा रहा है, तो सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम होने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि ना हो या किसी भी तरह का कोई उपद्रव फैलाने वाला ऐसा कोई शख्स जो वहां पर पहुंचे, उससे पहले ही तमाम जगहों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हर जगह पर मध्य प्रदेश में कैसा होने वाला है दशहरे का उत्सव और क्या कुछ प्रशासन के इंतजाम है, इस पर नजर डालेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि उनके शहर में क्या कुछ इंतजाम है। अगर आप मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश का भी हम जिक्र करेंगे जहां से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, क्योंकि वहां पर भी धूमधाम से नवरात्रि के पर्व के साथ साथ दशहरा की भी धूम देखी जाती है। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में ये पहला दशहरा है जो मनाया जा रहा है और बहुत ही वृहद तरीके से ये दशहरे का पर्व आज मनाया जा रहा है। देखिए, वैसे तो आज अष्टमी का दिन है, नवमी, दशहरा, तमाम जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर जगह झांकियां देखने से लेकर फिर हमारा दशहरे का उत्सव है वो भी वृहद तरीके से मनाया जाएगा। काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँचेंगे, इसलिए तमाम व्यवस्थाएं
देखिए किसी भी तरह की कोई भी अगर सूचना मिले तो उसको भी अलर्ट मोड पर लेकर प्रशासन तंत्र तमाम व्यवस्थाओं को रख रहा है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। सादी यूनिफॉर्म के साथ साथ सादी ड्रेस में भी, यानी नॉर्मल कैजुअल ड्रेस में भी आपको पुलिस वाले यहाँ वहाँ दिखेंगे, लेकिन वो वर्दी में नहीं होंगे। तो ये भी एक इंतजाम है। जब कई बार होता है कि जिस तरह के उपद्रवी पुलिस को देखकर कुछ नहीं करते, लेकिन जहां वो देखते हैं कि आम पब्लिक मौजूद है वहां पर भी वो इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन वहां पर भी पुलिस मौजूद होगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये जान सके कि कहाँ किस तरह के इंतजामात रहने वाले हैं और प्रशासन जो है कितना मुस्तैद दिखाई दे रहा है। शबाना हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, योगेश हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं, सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं और रविंद्र यति जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कोलार हिंदू उत्सव समिति से। सबसे पहले हम जबलपुर का रुख कर लेते हैं। जबलपुर में इस वक्त किस तरह की तैयारियां दशहरे को लेकर चल रही हैं? रावण बनाने की प्रक्रिया तो कलाकार हैं उनकी तरफ से तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन अब प्रशासन की बारी है कि इस उत्सव में किसी तरह की कोई खलल ना पड़े, इस त्योहार में किसी तरह का कोई ऐसा उपद्रवी ना आ जाए। तो प्रशासन की भी अपनी तैयारियां हो रही होंगी। क्या व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं और किस तरह का रावण देखने को मिलेगा जबलपुर वासियों को? सोमनाथ। देखिए, बता दूं कि पारुल जी की जबलपुर में ऐतिहासिक दशहरा मनाया जाता है और संस्कारधानी जबलपुर में मुख्य चल समारोह होता है और गोविंद रामलीला द्वारा उसमें रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है। उसके साथ साथ गढ़ा और रांझी और आपका आधारताल और कांचगर, ये प्रमुख दशहरा चल समारोह भी किए जाते हैं उपनगरीय क्षेत्रों में। अभी हम खड़े हैं रांझी के मुख्य मैदान पे इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां पूरी तैयारियां रावण दहन की जा रही है और हमारे साथ समिति वाले भी लोग हैं और हमने इनसे बात करते हैं कि किस तरह की क्या व्यवस्थाएं इनके द्वारा की गई है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, कितना बल लगाया गया है पुलिस द्वारा, क्योंकि काफी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ये बड़ा मैदान है, यहाँ पे काफी भीड़ हो जाती है। जी बताएं किस तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं होती है? 74वां वर्ष और प्रशासन पूरा अलर्ट रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा रांची के अंदर उपनगरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा हजारों की भीड़ रहती है। मैं समझता हूँ कि 33 से 40 हजार की जनसंख्या इस सनातन धर्मावलंबी की होती है। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा दशहरा जबलपुर महानगर में भी नहीं होता होगा और पूरी व्यवस्था रहती है। हमारे पूरे समिति के सभी सदस्य जो हैं ईमानदारी के साथ जनता का सहयोग भी करते हैं, कोई विपत्ति आती तो उनकी भी मदद करते हैं और तरह तरह के जो आयोजन हो रहे हैं और दिनों दिन रांची की जनता का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है और हम इसको और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अनुराग जी बताएं कितने वॉलेंटियर लगाए गए जो अभी इस तरह देखा जा रहा है, तो व्यवस्थाएं जो किस तरह की जाती है? काफी सनातन धर्म सभा में क्योंकि एक लंबे अरसे से आयोजन किया जा रहा है, तो हमारी संस्था में स्वयं सेवक जो हमारे संस्था के से जुड़े हुए सदस्य हैं, जो हमारी संस्था में काम करने वाले वॉलेंटियर्स हैं, लगभग 150 की संख्या बरहमेश उनकी बनी रहती है। इस मैदान में लगभग 25 से 30 हजार लोग एक समय पर एकत्रित होते हैं। यहाँ पर भव्य आयोजन होता है, इस कारण से मैदान में प्रशासनिक व्यवस्था के साथ वॉलंटियर्स की व्यवस्था हमारे द्वारा स्वयं की जाती है और ये वॉलंटियर्स जनता के साथ समन्वय बनाकर इसका आयोजन को वृहद कर रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात की जाए तो महिलाओं को किस तरह की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए? हमारे इस आयोजन पर महिलाओं के अलग से बैठने की व्यवस्था करी जाती है, जिसमें करीबन हम लोग 400 से 500 चेयर लगाते हैं, जिससे महिलाएं एवं बच्चे आकर वहां पे बैठ के रावण दहन का फायदा उठा सकते हैं, देख सकते हैं। सीसीटीवी भी लगाए गए हैं? सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ, सीसीटीवी कैमरे प्रशासन के द्वारा और कुछ वॉलंटियरों के द्वारा यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे पे भी नजर रखी जाती है। हमारे सनातन धर्म सभा को और रावण दहन को हमेशा सहयोग प्रदान रहा है और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मुहैया कराती है। प्रशासन रांची पुलिस थाना हमेशा सहयोग करता रहा है। क्या व्यवस्थाएं और की जाती है? अलग से हर तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर सुविधा प्राप्त कराते हैं और हर तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा हर चीज को देख के इस कार्यक्रम को भव्य और बहुत ही अति उत्तम मनाया जाता है। तो देखिए पारुल जी, बता दूं कि पूरी व्यवस्था के इंतजाम किए गए, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और सादी वर्दी में महिला बल और जो जिला बल है वो भी तैनात किया गया और
जो इनके वॉलंटियर है वो भी तैयार किए गए हैं। तो लगातार सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके इसके पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। जी पारुल। बिल्कुल, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं और हर चीज से निपटने के लिए तैयारी भी है। जैसे कि आपने भी बताया कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई ऐसी चीज होती है तो प्रशासन मुस्तैद है। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। इंदौर से योगेश हैं, भोपाल से हमारे साथ शबाना जुड़ी हुई हैं। चलिए रुक कर रहे हैं योगेश का। योगेश इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ा शहर है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा लंबाई में रावण दहन भी किया जाता है और उसके अलावा जब प्रशासन की तैयारियां हो तो व्यवस्थाएं किस तरीके से की जा रही है और आयोजनकर्ताओं ने किस तरह से जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो किया है। जैसे कि अभी जबलपुर से सोमनाथ भी बता रहे थे कि महिलाओं के लिए व्यवस्था अलग की गई है। यूं तो हम अमूमन देखते हैं कि एक क्राउड है वो झुंड में एंटर करता है, वहां पर किसी तरह से बहुत ज्यादा नहीं होता था पहले कि आप महिलाओं की सेटिंग अलग कर रहे हैं, पुरुषों की सेटिंग अलग कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ सालों से ये देखा जाने लगा है। और उसके अलावा ये भी बताइए कि व्यवस्थाओं के साथ साथ पुलिस ने और क्या प्रबंध कर रखे हैं। देखिए पारुल, इंदौर शहर में पिछले 2 दिनों से जो मौसम में बदलाव आया, इस कारण से थोड़ा सा दशहरा का उत्सव है उसकी तैयारी शुरू नहीं हो पाई है। जो रावण है वो रावण दहन का कार्यक्रम ऐसा होता है कि अगर पानी गिर गया, अगर रावण खड़ा हो गया तो बारिश हो गई तो पूरा रावण दहन का जो उत्सव है वो फीका हो जाएगा। बिल्कुल। पिछले नवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे पुलिस की जो व्यवस्था इंदौर में बहुत चाक चौबंद है, क्योंकि जो नवरात्रि का त्योहार इंदौर से बड़े उत्साह से और उत्सव से मनाया जाता है। कई बड़े आयोजन शहर में होते हैं, तो इस कारण से इंदौर वैसे ही पुलिस की कड़ी निगरानी में है। और जो दशहरा इंदौर में जो मनाया जाता है 5 प्रमुख स्थानों पर मनाया जाता है। इंदौर का जो विजयनगर है वहां पर प्रमुख बड़ा दशहरा मनाया जाता है, बड़ा रावण दहन होता है। इसके अलावा तिलक नगर में होता है, इसके अलावा दशहरा मैदान में होता है, इसके अलावा छावनी मंडी में होता है, छावनी में होता है। तो ऐसे 5 प्रमुख स्थान है जहां पर रावण दहन का त्योहार मनाया। तो ये सभी शहर के अलग अलग विभिन्न पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण क्षेत्र में अलग अलग उत्सव मनाते हैं। तो इंदौर शहर पुलिस से इन सभी स्थानों पर जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कुछ स्थानों पर जो है जब रावण दहन का त्योहार मनाया जाएगा शाम को 6 बजे से जो है वो रूट डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि जहां पर रावण होगा वहां बड़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग आते हैं और रूट डाइवर्ट करके बैरिकेडिंग कर दिया जाएगा और उन स्थानों पर वाहनों का प्रतिबंध कर दिया जाएगा जहां पर रावण दहन होगा। इससे 1 किलोमीटर पहले से सभी स्थानों पर 1 किलोमीटर पहले से ही वाहन प्रतिबंधित रहेंगे, बैरिकेडिंग कर दी जाएगी, कोई भारी वाहन नहीं जाएगा। और जो महिला पुरुषों के अलग से व्यवस्था है, इंदौर में पारिवारिक माहौल के तहत ये त्योहार मनाया था, इसलिए यहाँ पर महिला पुरुषों के लिए ऐसा कोई अलग से विकल्प स्थान है। लेकिन हाँ, एक बात हालांकि जब कि जो पुलिस की जो गार्ड, पुलिस के जवान है, जो पुलिस की जो महिला सुरक्षा कर्मी, वो सादी वर्दी में जरूर इन स्थानों पर रहते हैं और ऐसी नजर रखते हैं तो ऐसे अप्रिय घटना ना हो, ऐसा कोई विवादित व्यक्ति ना हो जो यहाँ पर माहौल खराब कर सके। तो पुलिस ने अपनी सादी वर्दी में भी पुलिस तैनात कर रखी है, जो भीड़ में रहेगी, जो लोगों पर नजर रखेगी। और पुलिस ने सभी जगह प्रॉपर व्यवस्था की है, बैरिकेडिंग कर दी है, पुलिस फोर्स रहेगी। जहाँ पर रावण दहन होगा वहां पर पूरी तरह से पहले जांच की जाएगी। रावण दहन के स्थान पर पूरा जांच के बाद ही वहाँ स्थान पर सुनिश्चित किया जाएगा कि हाँ सुरक्षित है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए सुरक्षित है। और बच्चे वहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, इसलिए पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होती है कि यहाँ पर पूरी माकल व्यवस्था की जाए पारू। लेकिन अभी बारिश के कारण थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ। अभी रावण दहन का जो कार्यक्रम है, जो रावण खड़े होना अभी नहीं हुआ, कल का इंतजार कर रहे हैं कि कल अगर बारिश, अगर आज रात और बारिश होती तो कल रावण खड़े कर दिए जाएंगे। और कल रावण अगर खड़ा होता है तो शाम तक ये व्यवस्था पूरी चाकचौबंद हो जाएगी और शाम को 7 बजे ही इंदौर शहर में सभी स्थानों पर आतिशबाजी शुरू होगी और 8 बजे ही लगभग सभी स्थानों पर शार्प टाइम पर 8 बजे ही रावण दहन का उत्सव मनाया जाएगा, रावण दहन किया जाएगा। कई जगह लंका बनाई गई, कई जगह रामलीला होगी। तो ये सभी त्योहार जो है बड़े उत्साह से मनाए जाएंगे पारू। बिल्कुल, तो रामलीला के साथ साथ दशहरा उत्सव मनाने की पूरी तैयारी है, लंका भी बनाई गई जैसे कि आपने भी जिक्र किया। लेकिन बस मौसम थोड़ा सा मेहरबान हो जाए कि बदरा ना बरसें तो फिर रावण दहन बहुत ही आतिशबाजी के साथ यहाँ पर मनाया जाएगा। और जैसे कि अभी योगेश भी जिक्र कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर, इंदौर के प्रमुख जगहों पर भी रावण दहन होता है और उसके लिहाज से भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। व्यवस्थाओं का भी जिक्र आप कर रहे थे, मैं लौटूंगी आपके पास योगेश। हमारे साथ हमारे सहयोगी शबाना भी जुड़ रही हैं राजधानी भोपाल से। राजधानी भोपाल के किन जगहों पर रावण दहन की तैयारियां चल रही हैं और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और कोई अप्रिय घटना ना हो, इस पर पुलिस कैसे नजर रख रही है?
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो है रावण दहन की तैयारियां चल रही राजधानी भोपाल के। इस वक्त मैं ओल्ड कैंपेन ग्राउंड में मौजूद हूँ। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो है ग्राउंड के चारों तरफ जो है रावण बनाए जा रहे हैं और दहन की जो है तैयारियां हैं, पूरे उत्सव के साथ जो है वो मनाने की तैयारियां आप देखेंगे कि किस तरीके से, जिस तरीके से प्रभु राम जीत कर आए थे और फिर से जो है रावण दहन को लेकर यहाँ पर जो है पूरी तैयारियां की जा रही है। एक एक के अलग अलग तरीके से रावण बनाए जा रहे हैं और आप देखेंगे कि ग्राउंड के चारों तरफ रावण बनाया जा रहा है। ऐसा ही पूरे जो है राजधानी भोपाल के अलग अलग जगहों पे तैयारी की जा रही है और पूरे आपने देखा होगा कलाकार भी ये कहते हुए नजर आए कि जितनी सबसे ज्यादा जो है रावण दहन जो है मध्य प्रदेश और खासकर राजधानी भोपाल में मनाया जाता है और बाहर से भी कलाकार यहाँ पर रावण बनाने आते हैं। काफी मात्रा में रावण की यहाँ से बिक्री होती है, आसपास के जिलों में भी यहाँ से रावण जो है वो बिक्री होकर जाते हैं। अगर मैं तैयारियों की बात करूं तो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से तैयारियां काफी अच्छी की गई है। पुलिस तैयार है, तैनात है, लगातार तैयारियां की जा रही है। इसके अलावा पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी कर रही ताकि कहीं भी कोई घटना ना घटित हो, इसको भी देखते हुए जो है वो तैयारियां की जा रही है। और प्रदेश के अलावा भोपाल में जहां जहां जो है रावण दहन किया जाएगा वहां पर भी तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से जो है उसको भी देखा जा रहा है। इसके अलावा तमाम ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे लोगों को जो है परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अगर कहीं ऐसी घटना घटित होती है तो जो है कंट्रोल रूम से उसकी निगरानी की जाएगी। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव, आप देखेंगे पिछले दिनों किस तरीके से मामला सामने आए थे, जिसके बाद से पुलिस लगातार अपने आप में कंट्रोल ली, चाहे वो गणेश पूजा के दौरान की बात कर लीजिए या फिर नवरात्रि की बात कर लीजिए और आप रावण दहन की बात कर लीजिए। हाल फिलहाल में कन्या पूजन होने वाला है, भंडारे का आयोजन भी होगा जिसको लेकर पुलिस अभियान चला रही थी और जगह जगह जाकर मैं हूँ अभिमन्यु अभियान के तहत जो है लोगों को जागरूक कर रही थी। अब ऐसे में रावण दहन को लेकर तैयारियां पूरे भोपाल में हो चुकी है। कल जब हमने खबर दिखाई थी तो उसमें देखने को मिला था कि इस तरीके से रावण का क्रेज है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो है भोपाल से रावण जाते हैं और यहाँ पर लगभग जो है 40 से 45 से 50 फुट तक के रावण बनते हैं जो कि लाखों रुपए में बिक रहे हैं। तो ऐसे में आप इनका क्रेज इसलिए भी देख सकते हैं क्योंकि सड़कों पर इसका बाजार सजा हुआ है। लिंक रोड नंबर 2 पर आप देखेंगे किस तरीके से रावण बनाने का काम जो है वो जारी है और आखिरी के दिन तक जो है वो जारी रहेगा। चूंकि आप देखेंगे काफी बड़ी मात्रा में जो ऑर्डर आए हुए हैं, ऐसे में बिक्री होगी और पूरे भोपाल में जो है वो तैयारियां जोरों पर। इसके अलावा आप लोगों के बीच अगर उत्साह की बात करूं तो साल भर इंतजार करते नवरात्रि का 9 दिन पूजा अर्चना के बाद जो है ये दिन आता है। ऐसे में रावण दहन कर वो लोग अपनी पूजा अर्चना करेंगे और आप देखेंगे किस तरीके से पूरे धूमधाम से जो है नवरात्रि के बाद जो है अब रावण दहन की तैयारियों पर जो है वो भक्त लग चुके हैं, लोग लग चुके। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी किस तरीके की तैयारियां रहती है और क्या कुछ खास इस बार रावण दहन के दौरान होने वाला है। बिल्कुल, तो खास होगा रावण दहन का दिन भी क्योंकि उत्सव का दिन है और ये भी कहा जाता है कि जब रावण दहन होता है तो जाहिर सी बात है कई लोग, पहले तो यही होता था लेकिन अब थोड़ा सा लोग जाते हैं, कभी नहीं भी जाते हैं, लेकिन पहले पूरे परिवार के साथ, बच्चों को साथ लेकर लोग उन जगहों पर पहुंचते थे और आज भी कई तादाद में पहुंचते ही हैं और रावण देखते थे, अपने परिवार में अपने बच्चों को बताते थे कि क्यों रावण दहन किया जाता है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा, जिसे पूरे धूमधाम से देश मनाएगा, राजधानी में भी मनेगा और आर्थिक राजधानी के साथ साथ संस्कार धानी जबलपुर में भी ये पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और देखिए, क्योंकि इंदौर का भी हम जिक्र कर रहे थे तो वहां पर कल हुई बारिश ने कुछ खलल डाला तैयारियों में, लेकिन फिर भी जोश कम नहीं हुआ, ना कलाकारों का ना आयोजनकर्ताओं का। तो वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और उम्मीद की जा सकती है कि बड़ी आतिशबाजी के साथ, उत्साह के साथ इस दिन को मनाया जाएगा। और हर बार जो रिकॉर्ड होता है कि बहुत बड़े रावण बनाए जाते हैं तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर के आसपास का जो इलाका है वहां पर रावण की पूजा भी होती है। ये भी हम आपको एक स्टोरी में बता चुके हैं, अनादि टीवी के प्रोग्राम में हमने इस बात का भी जिक्र किया है। बहरहाल सोमनाथ की तरफ चलते हैं। संस्कार धानी है और संस्कार धानी जबलपुर में हर उत्सव अपने आप में शबाब पर होता है, तो दशहरे का पर्व कैसे आखिर छूट जाए। तो तमाम तैयारियां हैं, जनता भी अपने तरह से इस पर्व को देख रही है। लेकिन नवरात्रि के 9 दिन बीतने के बाद दशहरे का 10वां दिन, जिस दिन हम संदेश भी देते हैं कि क्यों दशहरा मनाया जाता है, क्यों रावण जलाया जाता है और
अगर तैयारियों का मैं जिक्र करूं सोमनाथ, तो क्या बताएंगे, क्योंकि कई जगहों पर रामलीला का भी आयोजन होना है। उस रामलीला के माध्यम से बताया जाएगा कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, रावण दहन क्यों किया गया था। दशहरा जो पर्व है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर संभाग के कई जिलों से लोग यहाँ पर दशहरा देखने के लिए आते हैं। मुख्य समारोह पूर्व में अगर बात की जाए तो जबलपुर का मुख्य समारोह पहले एक हुआ करता था, जिसमें काफी भीड़ रहती थी। 7 बजे से स्टार्ट होता था, वो सुबह 7-8 बजे तक सुबह तक चलता रहता था। लेकिन अब उसको सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग उसमें कर दिया है, उपनगरीय क्षेत्रों में कर दिया है। मुख्य चल समारोह कल आयोजित किया जाएगा। उसके साथ साथ रांझी और आपका सदर और विजयनगर, ये 3-4 जगह जो है यहाँ पर अलग अलग दशहरा समारोह किया जाएगा और रावण का दहन भी किया जाएगा। इसके बाद बात की जाए तो 2 दिन बाद फिर तो 3 दिवसीय कार्यक्रम रावण दहन का रहता है, क्योंकि संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी है। इस वजह से इसको छोटे छोटे उस भागों में किया गया है ताकि इंतजाम पूरे किए जा सके। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। रविंद्र यति जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सचिव आप कोलार हिंदू उत्सव समिति के। बहुत स्वागत करते हैं रविंद्र यति जी। सुन पा रहे हैं आप? जी बताइए। बीजेपी नेता भी आप। ये रविंद्र जी, किस तरह की तैयारियां कोलार में देखी जा रही हैं? और राजधानी भोपाल का इलाका है कोलार, और यहाँ पर भी बहुत बड़े रावण बनाए जाते हैं जिसका दहन किया जाता है। क्या तैयारियां हो रही हैं? क्या दर्शकों को आप बताएंगे कि क्या कुछ देखने को मिलेगा उन्हें? मैं आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दशहरा उत्सव, जिसके रावण की हाइट जो है पुतले की 105 फीट की है, कोलार दशहरा मैदान पर चलने जा रहा है। इसमें जयपुर और बांदा की भव्य आतिशबाजी के साथ साथ देश के प्रसिद्ध भजन गायक पद्मश्री अनुज जलोटा जी पे भी विशेष तौर पर वहां उपस्थित रहेंगे, और साथ ही मुंबई और दिल्ली के कलाकारों द्वारा भव्य प्रस्तुति उस मैदान पर दिया जाएगा। और आतिशबाजी और बैठने की जो व्यवस्था है, वीआईपी, वीवीआईपी और जो आम जनता है, उनकी की सारी चिंता करी गई है। चाहे उनके चाय पानी की व्यवस्था हो, चाहे उनकी पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे प्रकाश की व्यवस्था हो, चाहे साउंड की व्यवस्था हो, चाहे मैदान की अन्य व्यवस्थाएं हो। आपको बहुत ही अति सुंदर इस पूरे आयोजन में सुरक्षा की दृष्टि से वॉलंटियर्स कितने तैनात किए गए हैं और कहां-कहां तैनात किए? इसमें 650 से ज्यादा वॉलंटियर्स तैयार करे गए हैं। पुलिस के साथ साथ पुलिस की व्यवस्था अलग रहेगी। इसमें सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करी गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र यति जी। तो बहुत शानदार मनने वाला है दशहरे का पर्व, और दशहरे के पर्व पर किसी तरह की कोई खलल या फिर अप्रिय घटना ना हो, प्रशासन के भी चुस्त दुरुस्त इंतजाम है, और उसके अलावा आयोजनकर्ताओं के भी अपने इंतजाम है। जैसे कि आपने सुना ही कि न केवल भजन कीर्तन होंगे और उसके अलावा भी प्रस्तुतियां होंगी। खासतौर पर व्यवस्थाओं के लिहाज से अलग अलग जगहों पर वॉलंटियर्स तैयार किए गए हैं, और साथ ही दशहरे के पर्व में जो व्यवस्था है बैठने की, उसका भी ध्यान रखा गया है। जरूर आप भी पहुंचे अलग अलग जगहों पर रावण दहन हो रहा हो, और रावण दहन जब हो रहा हो तो वहां उस जगह बैठकर हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि यही तो वो त्योहार होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि क्यों हम कहते हैं कि रावण को जलाया गया, उसके पीछे क्या कहानी थी, क्यों हम रावण जलाते हैं, और क्यों हम कहते हैं ये दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।